हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है नीबा वोपा के ऊपर हम थोड़ा सा सैफ अली खान और एक हमारे कस्टमर का डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमने वीडियो बनाया आप लोगों ने काफ़ी उसको प्रेज किया, काफ़ी लोगों के कमेंट आए, लेकिन मैं कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। अ, आज या कल के अंदर ही सैफ अली खान हैज़ रिटर्न टू हिज होम, अपने घर आ गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उनको 2.5 इंच का चाकू लगा था। और इस बीमारी के लिए कंपनी का तो एक जो सोशल मीडिया के ऊपर आए हुए कि भी 35 लाख कंपनी देने को तैयार थी, और 25 लाख का इनिशियल अप्रूवल आया था और फाइनल अप्रूवल पता नहीं कितनी अमाउंट का है, गॉड नोस। तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना ये हजम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एक पर्सन को 35 लाख रुपए का एक स्टैब इंजरी जिसको बोलते हैं, या किसी के नाइफ लगा, चाकू मारा गया किसी के अंदर, वो 2.5 इंची अंदर गया। 2.5 इंची यानी आप लगा के चलो कि इतना चाकू अंदर गया है बेसिकली, है ना, एक उंगली जितना चाकू अंदर चला जाए। तो कोई क्रिटिकल डैमेज नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने वो क्लेम दिया। फाइनल अप्रूवल कितना आया, कहाँ आया, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, और किसी ने इसकी क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी है। लेकिन देखो, अगर वो अमाउंट हॉस्पिटल ने तो बिल रेज किया और इतना बड़ा क्लेम कंपनी ने दिया, हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं है, ठीक है, बट किसी पर्सन ने अभी तक कंपनी ने डिनाई भी नहीं किया कि इतना, क्योंकि वो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल के अंदर भी ये क्लेम बड़ा हाईलाइट हुआ है। तो चैलेंज यहाँ पे आया कि भी अगर एक बंदे का 30-35 लाख का खर्चा आ जाए, क्या वो 4-5 दिन के अंदर ही घर वापस आ जाता है? तो अगर कंपनी ने ये पैसा वाकई दिया है तो ये पैसा कहाँ गया है? क्या ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अमंग डिफरेंट पार्टीज? क्योंकि एक इंसान को देख के 4-5 दिन में हंसता खेलता बाहर आ जाए, मतलब किसी भी तरीके से कोई सिर पैर की बात नहीं बनती है। चलिए, हम वहां पे वो बात करते हैं जो आपके और हमारे यहाँ पर कंसर्न में है। क्या इससे एक नीवा बुपा की पॉलिसी हमारी चलती है उसको बंद कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि काफी लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि मेरी नीवा बुपा की पॉलिसी चल रही है तो मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। ऐसा मत करो। क्या नीवा बुपा एक कंपनी है, ऐसी प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, तो क्या कंपनी के ऊपर मुझे डाउट होना चाहिए? हाँ, डाउट आपका हो सकता है, लेकिन एज अ कंज्यूमर मेरी 15, 20, 25, 50 हज़ार की पॉलिसी है, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नॉर्मल जो निम्न कोटि का जो एक पॉलिसी होल्डर होता है, चाहे वो 20, 25, 50 हज़ार रुपए, उसकी इंश्योरेंस कंपनी सुनती ही नहीं है। सारी जगह के ऊपर इतना सोशल मीडिया में हल्ला मच गया, कंपनी ने एक क्लैरिफिकेशन दी इस चीज के, चाहे कंपनी को इससे पॉजिटिव न्यूज मिली कि भी इतने बड़े बड़े क्लेम सेटल करती है, ओके, या कंपनी को बदनामी हुई कि भी काफी लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मेजॉरिटी लोग सवाल उठा रहे हैं, तो क्या कंपनी ने कोई क्लैरिफिकेशन दी? कुछ भी नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी में बड़ी बड़ी लीगल टीम होती है और उनको मालूम होता है कि कुछ दिनों के अंदर कोई नई न्यूज आएगी, लोग इस चीज को भूल जाएंगे। एज ए पॉलिसी होल्डर हम लोग क्या कर सकते हैं? काफी लोगों ने, मैंने देखा कि उन्होंने ट्वीट वगैरह पीएमओ को भी अटैच करके भेजा है। मतलब मैं यहाँ पे एज अ पॉलिसी होल्डर बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा एज अ कंज्यूमर कि ये जब इस टाइप की कोई चीज आती है, अगर इसमें काफी सच्चाई है कि ये क्लेम इतना बनता नहीं था या कंपनी ने उसको दिया है, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसको हम बोलते हैं कि करोड़ोंपति लोग हैं, उनकी अगर करोड़ों करोड़ों की पॉलिसी हुई है, अगर उनके क्लेम भी आराम से मिल जाते हैं, तो क्या इसमें भारत सरकार को, आईआईटी को, या कोई भी जो मेडिकल एसोसिएशन है, अगर हॉस्पिटल की कोई एसोसिएशन है, क्या उनको इंटरवीन नहीं करना चाहिए? इस केस में अगर वैसा ही है जैसा हम लोगों को शक है कि भी ये सेलिब्रिटी के क्लेम जल्दी दिए जाते हैं, और सेलिब्रिटी के क्लेम अगर ज़्यादा भी दिए जाते हैं, तो अल्टीमेटली जो एक नॉर्मल पॉलिसी होल्डर है जिसने 5-10 हज़ार रुपए का प्रीमियम दिया है, मैक्सिमम वो लोग क्लेम भी नहीं लेते। क्या उनकी जेब में से ही पैसा वहां पे जा रहा है? ठीक है। आज से 7-8 साल पहले का एक वीडियो है, एक वॉकाथॉन करती है ये नीवा बुपा, पहले इसका नाम मैक्स बुपा था, तो उसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर थे श्री सैफ अली खान। ठीक है, तो क्या है, उनको पॉलिसी कंपनी ने किस तरीके से क्या गिफ्ट की थी, पॉलिसी होल्डर कैसे बने, कुछ नहीं मालूम। इस चीज के ऊपर कंपनी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। हम लोगों के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। कैसे? हमारे कोई क्लाइंट है, उनका एक बहुत ही मतलब अजीब सा केस हो रहा है। उन्होंने पिछले साल उनका प्रीमियम 15 हज़ार रुपये था, मतलब एज ए डिस्क्लेमर, मेरा ही एक तरीके से क्लाइंट है,
जिनके नीवा पे अंदर पॉलिसी आ रही है। तो ठीक है, हमने रिकमेंड किया अच्छी पॉलिसी, क्योंकि बड़े बहुत सालों से पॉलिसी चल रही है। कई बार वो पूछते हैं क्या कंपनी को चेंज करें, मैं क्या नहीं यार, चलते रहने दो जो चल रही है। इधर उधर छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आज दूसरी कंपनी में कल को उसमें गड़बड़ आ गई तो क्या करोगे? कितना आप उछल कूद करते रहोगे? तो बजाय कि एक जगह टिक के बैठे रहो। एक पुराना प्रोडक्ट उनका नीवा ऊपर का चल रहा था, तो आज कल उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि रिन्यूअल आ रही, पॉलिसी को रिव्यू कर ली। तो उन्होंने पॉलिसी को रिव्यू किया। तो मैंने कहा आप इस पॉलिसी को चलाते रहिए। तो उन्होंने कंपनी में कांटेक्ट किया कि भाई पिछले साल मेरा प्रीमियम 15,000 रुपये का था, तो इस बार 17-18 हज़ार रुपये आपने क्यों कर दिए? तो कंपनी से कोई जवाब नहीं आया। ठीक है। और एकदम से हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये प्रोडक्ट का प्रीमियम कब बढ़ाया, कहाँ बढ़ाया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। क्लाइंट को बोला कि जी आपको पैसे देने पड़ेंगे ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि भाई मेरे साथ से मार्केट में जो 13-14 हज़ार की पॉलिसी है उसका 17-18 हज़ार रुपये कंपनी क्यों मांग रही है? तो उनसे बात की, मैं क्या अभी आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने अपनी जोन 1 से जोन 3 के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं अराउंड कुछ महीने पहले। तो मैंने उससे बात की, मैं क्या कंपनी में बात करो कस्टमर केयर पे कि भाई अपना आप जोन चेंज करवा लो, तो उससे आप अच्छा खासा प्रीमियम चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने कंपनी को कॉल किया। युवा बूपा के कस्टमर केयर एग्जेक्टिव ने उनको बोला कि सर इस पॉलिसी में तो जोन ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, किसी जमाने के अंदर जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी पहले दिन से इस पॉलिसी के अंदर जोन है। कस्टमर केयर एग्जेक्टिव ने उनको बोला कि सर हम नहीं कर सकते, आप एक काम करो, इस पॉलिसी को यहाँ से शिफ्ट करके हमारा नया प्रोडक्ट है रीश्योर, उसमें शिफ्ट कर लो। तो वही परेशान हो गए। उन्होंने कांटेक्ट किया मेरे को, थोड़ी देर पहले की बात है, 3-4 घंटे पहले की बात। उन्होंने कांटेक्ट किया, कहते सर ये तो ऐसे बोल रहे हैं। मैं कहा भाई ये देखो, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अब कंपनी का ही नुमाइंदा, कंपनी का एम्प्लॉय, चाहे वो रिन्यूअल टीम है चाहे कस्टमर केयर एग्जेक्टिव है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सरासर इलीगल स्टेटमेंट है। कंपनी का मतलब कितने टाइम के अंदर से जोन चल रहा है पॉलिसी, आज से नहीं कितने सालों से। तो मैंने उनको बोला मैं क्या आप उनसे थोड़ा सा गुस्से में बात करूं, कुछ उनको 2-4 टेक्निक बताई, ऐसे ऐसे करके बात करो। उन्होंने बात की और 15 मिनट के अंदर फोन आ गया कि सर ठीक है वो जोन 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो मेरी पॉलिसी पिछले साल 14-15 हज़ार रुपये थी, जिसके लिए 17-18 हज़ार मांग रहे हैं, मेरी वो 12 हज़ार में पॉलिसी रिन्यू हो रही है। और 15 मिनट आधे घंटे पहले उनकी कंफर्मेशन भी आ गई, एड्रेस चेंज करवा के उन्होंने पॉलिसी को रिन्यू करवा लिया। तो क्या इससे कंपनी का चोर होगी? नहीं। देखो, एज अ कंज्यूमर, बहुत मैं इतने सालों से अंदर मैं सोशल मीडिया पे जाता नहीं हूँ, लेकिन कभी भी कोई चीज वायरल होती है ना, तो उसके अंदर हल्का सा किसी ने कोई डाला, मैंने भी कुछ डाला, तो उसके रिएक्शन ऐसे आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एज अ कंज्यूमर, एज अ पॉलिसी होल्डर आप गलत बोल रहे हो। आपकी इमोशन जो वो रिएक्शन है, कई बार क्या होता है कि वो अ, उसका कोई सिर पैर नहीं होता। अब इस केस के अंदर ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि नीवा भोपा के अंदर ऐसा चल रहा है, ये एक बड़ा मैक्रो लेवल का इशू है कि भी इसके अंदर बड़ी बड़े जो संस्थाएं हैं उनको इसके अंदर इंटरवेंशन करनी चाहिए। देखना चाहिए कि ये इंश्योरेंस कंपनी में क्या कोई धांधली चल रही है। हॉस्पिटल, सेलिब्रिटी और कंपनियां मिलकर कुछ कर रहे हैं, है ना। 4-5 दिन के अंदर बंदा आ गया, और यहाँ पे एक कंपनी का एम्प्लॉय झूठ बोल रहा है, और फिर जब उसको टाइट किया गया और उसने बोल दिया हाँ जी, और उसने मेरे क्लाइंट की पॉलिसी को रिन्यू जोन 3 में कर भी दिया, हो भी गया, पैसा भी बच गया। तो अब उसने झूठ बोला है। कस्टमर केयर एग्जेक्टिव क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है, उसने झूठ बोला, चाहे उसकी नौकरी का प्रेशर है, चाहे कंपनी ने बोला हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर ऐसा क्योंकि जब कंपनी हमें कॉल करती है या हम कंपनी को कॉल करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं दिस कॉल इज रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ऑडिट पर्पज। अरे भाई, कहाँ तुम्हारी क्वालिटी गई? तुम्हारा कस्टमर केयर एग्जेक्टिव झूठ बोल रहा है। ठीक है। तुम्हारी उसकी ऑडिट की है तुमने कभी? मेरे को जो इंश्योरेंस के अंदर जो ये जो कंपनी है, इसके अंदर इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डर लगता है। हमें इंश्योरेंस कंपनी, जनरली स्पीकिंग, मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो कस्टमर केयर एग्जेक्टिव होते हैं, अगर उसने कुछ गूफ अप कर दिया, यानी उससे जाने जाने में गलती होगी कोई, या उसने जानबूझ के कोई गड़बड़ की है, या उसको अनट्रेंड था और गलती से उसके साथ कोई मिस्टेक होगी, ठीक है, उसको नहीं मालूम था और उसने बाद में अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया, कस्टमर तो मारा गया ना। फिर वही पुराना जोक, कस्टमर के तो नाम में ही लिखा है ना कि कष्ट से मरना। वो कस्टमर एग्जेक्टिव से जब बात कर रहा है तो उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि भी इसकी तो किस्मत ही खराब है। क्योंकि इंडिया के अंदर, क्या ये भारत सरकार को, क्या हमारा, अगर सो कॉल्ड कोई भी, अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल का कोई, अगर वाकई जेन्युइन से डॉक्टरों का कोई फोरम है, या आईआईडी में तो लोगों को पैसा मिलता है, भैया तुम्हारा काम है। मैं बोल रहा हूँ हजारों लाखों करोड़ों लोग बोल रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनियों से दुखी हैं, तो आप उनको टाइट क्यों नहीं करते?
क्या ये आप लोगों की ड्यूटी नहीं है? मैं देखो यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। एज अ जब मैंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया था तो बहुत साल पहले मेरे पास खुद मैक्स वूपा की एजेंसी थी, और नीवा वूपा की के अंदर वो ट्रांसफर हुई, और कुछ टाइम पहले मैं इस एजेंसी को सरेंडर कर चुका हूँ। आई एम नॉट नो मोर एजेंट विद द कंपनी। लेकिन अगर मेरा कोई क्लाइंट कहीं पे किसी और चैनल के थ्रू अगर वो पॉलिसी चल रही है, मैं यहाँ पे नीवा वूपा की बुराई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि भी मैं कौन होता हूँ किसी के बारे में कुछ बोलना। सिर्फ एज अ एक इंश्योरेंस के अंदर इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, संजीदगी से काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हमें यहाँ पे ये नहीं है कि कंपनियां क्या कर रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि भी जो रेगुलेटर है, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर कहीं ना कहीं से, आई आई वोंट यूज द वर्ड थ्रेटनिंग कॉल, बट मेरे को इस तरीके से प्रेशर आता है जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आता है प्रेशर कि आप ये क्या बोल रहे हो। ठीक है, देखो मैं तो वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी या रेगुलेटर का तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है, जिसने जो करना कर लेगा। बट कहने की बात यह है कि भी देखो ऊपर वाला बैठा है हमारे साथ। जो भी किसी भी इंसान के जो सुख दुख कष्ट हैं जिंदगी के अंदर, या उसका पैसा आना है या उसका पैसा जाना है, ये भगवान के हाथ में है। उसको कोई भी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक एज अ ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ कि एज अ कंज्यूमर आप, हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमें एक संजीदगी से, जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ कंपनी का अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो इंश्योरेंस एक एजेंट है, ठीक है, कल को किसी जमाने में मैं भी इंश्योरेंस एजेंट था, तो क्या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है? नंबर टू, ये एक ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप इसको रिलेट करो, तो पिछले कुछ सालों से एक ये कॉन्सेप्ट मशहूर हुआ है कि भी बच्चे या यंग लोग भी हैं, वो सनरूफ में से चलती हुई गाड़ी के अंदर से निकल के वीडियो शूट कर रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, बाहर के मौसम का आनंद उठा रहे हैं। टोटली इलीगल, अनएथिकल चीज है। मतलब आप अपने परिवार के प्रति, मतलब जो बंदा इस टाइप की हरकतें करता है या बच्चे करते हैं, आई मीन कोई रेगुलेशन है? किसी को कोई फर्क पड़ता है? ठीक है, तो उसी टाइप की ये एक दुविधा आ चुकी है कि अगर आज रेगुलेटर अपना काम नहीं करेगा, उसको मालूम है कि आज की डेट में ये एक, इतना जब मीडिया के अंदर इतनी चीज आ गई है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रेगुलेटर के बात पास ये बात नहीं पहुंची हो। हाँ चलो, सपोज कर लो कि इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी जो बाकी कंपनी है, सपोज कर लो वो सही काम करी है, यहाँ पे एक कंपनी ने सपोज कर लो कुछ इस टाइप की प्रैक्टिस की है, तो उनको मिलके कहीं फोरम वगैरह होता है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने, कॉन्फ्रेंसिस में जाते हैं, किसी को कोई बात नहीं करनी चाहिए? हो क्या रहा है कि नॉर्मल कंज्यूमर का पैसा बढ़ता जा रहा है। हर एक साल के अंदर आप 15-20% प्रीमियम बढ़ा रहे हो, और उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी देते। मेरे क्लाइंट की, मेरी खुद की, अगर हर एक साल 15% आप इनकम बढ़ा दो, तो ठीक है, मैं भी 15% प्रीमियम हाइक दे दूंगा। भाई ऐसा कौन सा तुम मेडिकल इन्फ्लेशन के नाम पे लोगों का तुम खून चूसी जा रहे हो? कौन सी इन्फ्लेशन हो रही है भाई? स्टील का रेट बढ़ गया, कितना बड़ा है पिछले 2 सालों के अंदर? वही लोहे का रेट चल रहा है, वही कॉपर का रेट चल रहा है, वही एल्यूमिनियम का रेट चल रहा है। कौन सी महंगाई की बात कर रहे हो? ठीक है, एक जेन्युइन सी चीज होती है, अगर किसी कंपनी प्रीमियम बढ़ा रही है तो आईआरडी उसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं करता? उसको उसके ऊपर शक की निगाह से क्यों नहीं देखता कि भाई ये एक साल पहले भी प्रीमियम बढ़ाया था, फिर प्रीमियम बढ़ाने के लिए आगे हैं। ये जब आईपीओ लॉन्च करना था तब तो सारी कंपनी में प्रीमियम बढ़ा देती है। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो आज की डेट में करोड़ों के प्रॉफिट में नहीं है? ये इंश्योरेंस क्या, ये इंश्योरेंस बिजनेस खुली छूट दी हुई है कि सारी इंश्योरेंस कंपनियां करोड़ों में प्रॉफिट कमाएंगी? आप अंडरस्टैंड करो इंडस्ट्री की मेल प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं। उसी इंश्योरेंस कंपनी का, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रोडक्ट है, वो आज की डेट में 25,000 का मिल रहा है। जो उसका पुराना प्रोडक्ट है वो एक 35,000 रुपये का उसका प्रीमियम हो गया। तो कस्टमर को रिटेन करने के लिए वो जो पुरानी पॉलिसी है उसे उठा के 25,000 वाली में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या एक रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर को आप कन्विंस करो कि इसी कंपनी का आज जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो वो 25,000 रुपये का, और पुराना प्रोडक्ट 35,000 का, आप एक पब्लिश करो। आईआरडी को क्या है, ये इनको इनकी ड्यूटी नहीं बनती कि न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड निकालो? क्योंकि जब इतने सारे प्रीमियम बढ़ रहे हैं, लोगों के हद से बाहर हुए हुए हैं, ये एक आज की डेट में क्या ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है या सही प्रैक्टिस? जस्टिफिकेशन क्या है? अरे तुमने नहीं कहीं टीवी पे ऐड देनी,
न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देनी, एफएम पे नहीं देनी, तो डीडी पे जाके कर दो। आईआरडी का कोई बंदा जाके वहां डाल नहीं सकता क्या? एक आप यूट्यूब चैनल पे बना के आईआरडी का वहां नहीं डाल सकते? या रेगुलेटर कोई एक और कुछ नहीं, अपनी वेबसाइट के ऊपर ही डाल दो आज रेगुलेटर की वेबसाइट के ऊपर एक कंज्यूमर के, ग्राहक के, एक पॉलिसी होल्डर के जो हक हैं, जो उसके वो कहीं पे लड़ सकता है। क्या उसको बेनिफिशियल के लिए कुछ सिस्टम नहीं होना चाहिए? आके आज एक इंश्योरेंस कंपनी ने कोई गुफ अप किया, तो आईआरडी उसके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा देती है। तो भाई इंश्योरेंस जो पॉलिसी होल्डर हैं उनका नुकसान हुआ, पैसा मिल गया आईआरडी को, तो आईआरडी को अपनी वेबसाइट के ऊपर वो जो 2 करोड़ का आपने नुकसान लगाया है, 2 करोड़ रुपए का फाइन लगाया किसी कंपनी के ऊपर, वो 2 करोड़ रुपए खर्चा करके एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दो, वहां पे कंज्यूमर के ग्राहकों को रीजनल लैंग्वेज में गाइड करो। आप एक अलग से वेबसाइट क्यों नहीं बना देते जहाँ पे कंज्यूमर के सारे राइट हो? आप एक अलग से कॉल सेंटर क्यों नहीं बना देते कि जब किसी पर्सन को कोई तकलीफ होगी तो उस कॉल सेंटर पे कॉल करो? अब आईआरडी ने एक सिस्टम बना दिया कि भैया अगर आपको इतने घंटे के अंदर कैशलेस देना ही पड़ेगा, यानी जब बंदे की छुट्टी होगी 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर उसको डिस्चार्ज देना पड़ेगा। अरे भैया आपने रूल तो बना दिया, लेकिन कल को ये जो रूल है अगर इंश्योरेंस कंपनी फॉलो नहीं करती या हॉस्पिटल की मिस्टेक से ये 3 घंटे 4 घंटे की जो मियाद है, यानी जो एक आपने डेडलाइन रखी कि 3 घंटे के अंदर क्लेम दे दो भैया, उसको छुट्टी दे दो, अगर वो 3 घंटे के 5 हो गए, 10 हो गए, 12 घंटे हो गए, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि कॉल सेंटर एक बना के दो? जो आप करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस कंपनी में फाइन ले रहे हो, हमारे से हर एक साल करोड़ों रुपए का सरकार को जीएसटी जा रहा है, एक 15 20 25 हजार रुपए का एक खर्चे पे रखे एक बंदा ही बिठा दो। कुछ आप मतलब अगर कुछ लाख रुपए लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना, कि सरकार वो भी सर ये जो फाइन लगा रही है जो जीएसटी, सॉरी, अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख का फाइन लगा, ये पैसा कहाँ जाता है? भाई इंडस्ट्री को रन करने वाला एक मिडिल क्लास का बंदा है, मिडिल क्लास वाला बंदा पॉलिसी लेता है अपनी मजबूरी में, उसको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये उसको पैसा खर्चा करना पड़ता है, खुशी से कोई नहीं देता पैसे, वो अपनी मजबूरी से ये पैसे दे रहा है। और इस पैसे की वजह से अगर कल को पॉलिसी लेनी लोग बंद कर दें तो ये सारी इंश्योरेंस कंपनी सड़क पे आ जाएंगी। आईआरडीपी क्या करेगा बैठ के? जीएसटी कहाँ पे जाएगा? तो एक मिडिल क्लास का बंदा अपनी मजबूरी से पॉलिसी ले रहे, तो यार क्या उसकी किस्मत के अंदर यही लिखा है कि भी कल को उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस हो जाती है, तो आप एक कॉल सेंटर क्यों नहीं बना देते? रख दो 500 लोगों को तनख्वाह देके रख दो। अरे पॉलिसी अंडर के अंदर एक सेस लगा दो ना, हर एक पॉलिसी के अंदर करोड़ों पॉलिसी बिकती है, हर एक पॉलिसी के अंदर 100 रुपए का एक सेस लगा दो। कस्टमर पूछेगा भाई इसके लिए, भाई साहब कल को आपको कोई भी तकलीफ होगी, आईआरडी ने कॉल सेंटर बनाया हुआ है, वहां पे कॉल करो, वो आपके साथ खड़े हैं, आईआरडी के वकील आपके साथ खड़े हैं, वो आपकी मदद करेंगे। हर एक कस्टमर अपनी पॉलिसी में 100 क्या 500 हजार पे भी इसकी सर्विस देने के लिए तैयार है कि कल को उसको तकलीफ हो, कहाँ जाके उसको मरना है, कहाँ पे जाके उसने टक्करें मारनी है, कोई तो उसको सपोर्ट दे दो। ठीक है ये, क्योंकि देखो मैं इस चीज के अंदर, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हूँ, इस चीज का मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता है कि जब एक कंपनी, जब एक पॉलिसी 6 हजार की होती थी, आज की डेट में वो पिछले 15 साल में वो पॉलिसी 25 30 हजार की होगी। जो लोगों की तनख्वाहें हैं वो बढ़ गई हैं, तो जो ये रेगुलेटर है इनकी भी तो तनख्वाहें जा ही रही है ना भैया। कोई अपना आपको कोई इस तरह की ड्यूटी नहीं बनती कि भाई आप एक कंज्यूमर के लिए कुछ बनाओ? ये तो मेरे माइंड में आया कि थॉट आई तो मैंने शेयर कर दी, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऐसी चीजें क्यों नहीं बनाते? आप इंश्योरेंस कंपनी को मजबूर क्यों नहीं करते? इंश्योरेंस कंपनी को मजबूर करो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अपनी पॉलिसी जो भी है, सारी लोग इंडिया में क्या अंग्रेजी पैदा हुए हैं? ठीक है, आज तक अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। अरे भैया मेरा मन करता है, मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाबी में अपनी पॉलिसी को पढ़ना चाहता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई घंटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ो, एक सिंपल सी कंपनी के ऊपर टुक करके एक बटन लगाओ और मेरी सारी सारी इंफॉर्मेशन मेरे को पंजाबी में मिले। मैं बंगाली हूँ तो मैं बंगाली के अंदर मेरे को अपनी लैंग्वेज में मिलना चाहिए। अंग्रेजी में वेबसाइटें सारी बनाई हुई हैं, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इतना नहीं टाइट कर सकते? कौन सी ऐसी चीज है जो आप ट्रांसपेरेंसी को रोक रहे हो?
सिंपल सी चीज मैं यहाँ पे एक सजेशन देता हूँ कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी उनके ब्रोशर्स हैं, जितने भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, जितने भी क्लेम खाना है, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करने से किसने रोका आपको? पंजाबी में करो, बंगाली में करो, हिंदी में रखो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, तमिलियन लैंग्वेज जो भी है आपके, मलयालम में रखो, उड़िया में रखो, असमी में रखो, जो मराठी में रखो, गुजराती में रखो। आप मतलब तुम्हारे क्या वहां पे कोई बत्ती जागती नहीं तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज की? ठीक है, करने की नीयत हो, कंपनी के ऊपर प्रेशर डालो कि तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंटेशन लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। हर एक इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर उसके प्रोडक्ट की पीपीटी होनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मेरे कंज्यूमर को सब कुछ मैं बताना ही चाहता हूँ, तो डरते किस चीज से हो भैया? ठीक है, क्यों इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर ये प्रेशर नहीं डाला जाता? आज सारी इंश्योरेंस कंपनियों के अगर आप प्रीमियम चेक करना चाहते हो, आपको प्रीमियम ही नहीं मिलता। आप किसी भी कंपनी की, सपोज करें आपकी उम्र 25 साल की है, 40 साल की है, 45 साल की है, और आने वाले टाइम में आप जानना चाहते हो कि मेरी 60 साल की उम्र के बाद प्रीमियम क्या होगा। ऐसी कौन सी मजबूरी लगा दी यार तुमने कि भी ये मेरे को उस फलानी कंपनी की वेबसाइट पे, ब्रोकर की वेबसाइट के ऊपर जाके ही मेरे को प्रीमियम चेक करना पड़ेगा? कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके मुझे प्रीमियम चेक करना है, मेरे को वहां पे फोन नंबर देना पड़ेगा? क्यों? क्या एक कंज्यूमर का ये हक नहीं बनता कि भाई मैंने आज पॉलिसी ली है, मैं चेक करना चाहता हूँ 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद मेरा प्रीमियम कितना हो? 70 साल, 80 साल की उम्र तक अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, तो अरे भैया मैं कंज्यूमर हूँ, वैसे तो सारा दिन शोर में चाहते हो कि ग्राहक जागो जागो। जब ग्राहक जाग के मांग रहा है तो हम उसकी घंटा परवाह नहीं करते। सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, एक कंज्यूमर है, वो कह रहा है कि मैंने आज पॉलिसी ली, मैं चेक करना चाहता हूँ सर 6 साल के बाद मेरा प्रीमियम कितना होगा, ताकि मैं अपनी तैयारी तो करके रखूं। आज 25 हजार की पॉलिसी ली है, कहीं ऐसा तो ना कि 75 हजार की हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं 45 की हो जाए, या वो 30 की होगी या 29 की होगी। क्या मेरा एज अ कंज्यूमर मेरा हक नहीं बनता? एक गाड़ी गाड़ी खरीदे तो पता 15 साल तक चलती है, अरे एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा तो बंदा तो प्रे करेगा ना मैं 80 90 साल तक जिंदा रहूं। तो मैं पैसा भर रहा हूँ, जो मैंने पैसा मांगा उसके अगेंस्ट मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पॉलिसी का प्रीमियम बता दो। नहीं जी, हमारे कैलकुलेटर है, चेक करके दिखा दो आज किसी कंपनी का प्रीमियम 60 साल के बाद कितना होगा, 70 साल का होगा। एक कंज्यूमर का ये हक है। एक कंज्यूमर चाहता है कि भाई मुझे ये आइटम दे दो, तुम उसको देने को तैयार नहीं हो। क्यों? फिर काहे का रेगुलेटर है भैया? और मैं कहता हूँ इंश्योरेंस कंपनी की बात है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर अपनी कंपनी के प्रीमियम बता दो? किससे छुपा रहे हो तुम? ये एक नियत की बात है, आप किसी को अपना प्रीमियम बता रहे हो। जैसे मैंने आज एक मोबाइल खरीदा, तो मैं अगर जानना चाहता हूँ कि कल को ये मोबाइल की स्क्रीन टूट गई तो उसका खर्चा कितना हो गया, मैक्सिमम मोबाइल कंपनियां बताती हैं। उसकी बैटरी खराब होगी, मैं उसको रिप्लेस कराना चाहता हूँ 3 साल के बाद, तो कितना खर्चा आएगा? उसके स्पेयर पार्ट की लिस्ट है, उसको पब्लिश तो किया है ना उसने, कहीं ना कहीं जाके आप उसको देख तो सकते हो। तो आज मैं एक पॉलिसी खरीदूं, मेरे को ये नहीं पता कि भैया उसका आने वाले टाइम में प्रीमियम क्या होगा, नहीं बताती कंपनी है। तो क्या ये एक इतना मुश्किल काम है? ना आप कंज्यूमर को उसकी लैंग्वेज के अंदर, आप अगर आपने आज किसी, कितना मुश्किल काम है, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा ABC कंपनी का, XYZ प्रोडक्ट है, ठीक है, सपोज कर लो किसी भी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट के अंदर आप वो कंपनी को बोलो कि अपनी वेबसाइट के अंदर जब आपने प्रोडक्ट बनाया 5 मिनट 10 मिनट का इसका एक वीडियो बनाओ, हर एक लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट करके वहां पे डाल दो। क्या करना इतना मुश्किल काम है? अरे तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनियों का चेक करके देखो, 500 करोड़ 800 करोड़ तो प्रॉफिट के अंदर चल रही है। 500 800 700 करोड़ रुपए प्रॉफिट में चल रही है कंपनियां, फिर भी आप उसको अलाउ करें अगले साल प्रीमियम बढ़ाने? भाई कहाँ पे लिखा है? रेगुलेटर का मतलब क्या है? क्या आप कंपनीज को रेगुलेट कर रहे हो, या आपके अंदर कहीं थोड़ी सी इंसानियत बची हुई है कि भाई जो ये साइड के ऊपर कुछ लोग बैठे पॉलिसी करवा रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी जो ले रहे हैं, उनको भी साइड पे बैठा सारी इंडस्ट्री चला रहा है पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर के लिए क्या है, मेरे क्लेम में इश्यू आ गया, पहले तो मेरे को एक ईमेल के अंदर डाल के मेरे को लॉक करना पड़ेगा कि भैया पहले तो मैं कंपनी के साथ लड़ूं, फिर मैं बीमा कंप्लेंट के अंदर जाऊं। क्यों भाई? आज आग लगी है, किसी बंदे का 5 लाख का क्लेम आया, उसको 5 लाख का क्लेम नहीं दिया कंपनी ने, क्या वो 6 महीने तक उसके अंदर लड़ता रहेगा?
ऐसा कौन सी सिस्टम बन गया? रियल टाइम में एक बंदे का कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, कहाँ पे जाएगा? क्या अंदर एक रेगुलेटर के अंदर ऐसी इंसानियत नहीं होनी चाहिए? भारत सरकार के अंदर नहीं होनी चाहिए? कौन सी ऐसे फोरम है, कहाँ पे बैठे हैं? कौन सी नौकरियां करने वाली जो पॉलिसी बना रहे हैं जो है कि भाई, आप एक सिंपल सी चीज, एक सिस्टम आ रहा है उसके अंदर आप एक रेगुलेटर नोडल ऑफिसर क्यों नहीं बनाते कि ठीक है भैया इसका क्लेम का इशू आ गया, इस बंदे को कॉल करो, बना दो, कॉल सेंटर बना दो, एटलीस्ट जो कंप्लेंट करने के लिए ओम्बड्समैन है। ठीक है, आपको मालूम है जब ये कोविड चल रहा था इंडिया में 19-20 के आसपास जितने भी ये ओम्बड्समैन ऑफिस थे, ठीक है, उसके अंदर से 90% के जो बैठे वहां पे जो जज है या जो भी वहां पे क्लास 1 ऑफिसर है, रिटायर है, जो ओम्बड्समैन के अंदर जस्टिस देने के लिए है, वो थे ही नहीं। लोगों के 2-2 साल के बाद नंबर लगे हैं। तो आज आप पॉलिसी ले लो भाई साहब, आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, लाख रुपए कमा रहे हो, मेरे को तो ये लगता है जितना हायर अथॉरिटी है उसके लिए ये इंश्योरेंस कंपनियों के खुले दरवाजे हैं, और बाकी जो वही है, ठीक है, कस्टमर के नाम में लिखा ना कि कस्टमर ना। ठीक है, तो आई थिंक इट इज अ पॉइंट, एज अ कंज्यूमर हम लोग क्या कर सकते हैं इन अ वेरी डिसेंट वे, इन अ वेरी, जैसे कहते हैं कि सही पढ़े लिखे लोगों की तरह, बजाय इसके कि वहां पे जाके कमेंट डाल लें, बजाय इसके ये है कंपनियां जो सरकार, इससे कुछ नहीं होता। टॉक अबाउट सोल्यूशन। यहाँ पे मैं एज अ कंज्यूमर पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि भैया आज की डेट में इंडस्ट्री में ये दिक्कत चल रही है। ठीक है, इस दिक्कत का निवारण करने के लिए कुछ लोग बैठे हैं। मैं कहता हूँ जो ये सरकारी लोग रिटायर हो रहे हैं वो तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, मतलब सरकारी आई मीन जो भी मैक्सिमम लोग जो रिटायर होते हैं उस टाइम पे शोर मचाना ही दे बिकम अ कीवर्ड वॉरियर। मेरा प्रीमियम बढ़ा दिया, मेरा प्रीमियम बढ़ा दिया, भाई जवानी के अंदर तो सारी जिंदगी पैसा कमाते रहे, अब आपका प्रीमियम बढ़ गया तो चिल्लाना पड़ेगा। यही चीज हम लोगों के साथ आने वाली है। अगर आज मैक्सिमम लोग, अगर अगर आपकी उम्र सपोज 25 से 40-50 के बीच में है, जब तक आप ओल्ड एज में जाओगे, ये अगर इसी तरीके से चलता रहा, आप पॉलिसी चला ही नहीं पाओगे। ये इंडस्ट्री ही बंद होने की कगार पे आ जाएगी। जिन लोगों की 2 नंबर की इनकम है, मैक्सिमम इस टाइप की इनकम है, वही पॉलिसी चला पाएगा, जेन्युइन बंदा कहाँ पे चला पाएगा? अरे एक 1-1.5 साल के अंदर 15% प्रीमियम बढ़ा चुकी है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें मैं प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकता, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम बढ़ाने के लिए बैड प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं, टू बैड, आई मीन कोई तो यार थोड़ी सी तो ऐसा सिस्टम बना लो ना कि भी ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इनके जो एजेंट होते हैं, ठीक है, मैं भी एक मेरे को भी एजेंट ही मान लो, ठीक है, एक छोटा सा जेन्युइन सा कमीशन देके उसका घर चल जाता है। इतना ज्यादा ज्यादा कमीशन बांट रही है कंपनियां और कोई रोकथाम ही नहीं है। एक नॉर्मल पे गली में चलते हुए एजेंट को मालूम है कि मार्केट के अंदर सारी कंपनियां कितना कमीशन बांट रही हैं, क्या क्या उनके कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट क्या चल रही है, सब पता है उनको। लेकिन भारत सरकार को नहीं पता, आईआईडी को नहीं पता, क्या करेगा रेगुलेटर? ठीक है ना, क्योंकि इन चीजों के ऊपर एज अ कंज्यूमर एक सही तरीके से, आप में से कोई भी सज्जन है उसको लगता है कोई वीडियो बनाओ, 10-15 लोग 50 लोग इकट्ठे होके किसी कॉन्फ्रेंस में ये बात करो। किसी भी कोई अगर पढ़ा लिखा बंदा है वो अपने मोहल्ले के जो एक आपका म्यूनसिपल काउंसलर है, उससे बात करो कि भैया इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं चाहिए। आपका लोग वोट लेने के लिए कोई बंदा आता है तो उस टाइम पे बात करो, अगर सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांत तरीके से, समझदारी से, संजीदगी से, सीरियसनेस से अगर इस चीज को हैंडल नहीं करोगे, रिसेशन की ऑलरेडी तैयारी चल रही है। मतलब 6 महीने, साल, 2 साल की बात है, आप मतलब मैक्सिमम लोगों पॉलिसी का प्रीमियम के टाइम पे फिर ऐसा शौक आएगा कि भैया ये हमारी पॉलिसी में क्या हो गया, है ना? वो बाहर अभी वो जो आग है, इस तरीके से आपको नहीं पता कि भी जो मैल प्रैक्टिस चल रही है, ये जो आग है बस घर के अंदर पहुंचने से ही है, किसी और को तकलीफ आई मेरे को नहीं है, ये मत सोचो। ये तैयारी है, बस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जो आप प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी है उस आपके हद से बाहर हो जाएगी। ऑलरेडी नेक टू नेक चल रहा है, थोड़ा सा एडवर्स माहौल आएगा, सारे लोग चिल्लाएंगे, तब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली कोई ऐसा नहीं होता कि कोई चीज चेंजेस आते हैं। तो आप में से कोई भी जो सज्जन पढ़े लिखे हैं, किसी न किसी फोरम में इसके बारे में बात करिए। ठीक है ना, एकता के अंदर बड़ा बल होता है, सही तरीके से मतलब संजीदगी से, शराफत से, प्रॉपर तरीके से अगर ये बात रखी जाए तो एक सामने वाले पर्सन तक मैसेज जाएगा और सही लोग जाके इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले भी सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए जी, मैंने अपनी मन की भड़ास ही निकाली है, क्योंकि अभी क्या है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम करते करते हम खुद इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं कि भी जिस हिसाब से मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है उसके हिसाब से इंडस्ट्री में रिफॉर्म नहीं हो रही। रिफॉर्म वो हो रही है जिससे डायरेक्टली क्या मतलब डायरेक्टली ही इंश्योरेंस कंपनी को ही फायदा हो रहा है। जैसे अभी पीछे को प्री एग्जिस्टिंग की जो वेटिंग पीरियड था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, वो 4 साल की बजाय 3 साल कर दिया। क्या फायदा हुआ? किसी एक बंदे को फायदा नहीं होने वाला है इससे। ठीक है, कुछ चुनिंदा लोगों का होगा, उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने फिर प्रीमियम बढ़ा दी। अरे मॉरेटोरियम 8 साल का था, उसको सरकार ने बोला कि 5 साल का ना, क्या फर्क पड़ता है? लोकल लेवल के ऊपर नीचे का किसी को फर्क पड़ता है? क्लेम तो जिसने रिजेक्ट करना कर ही देना है, लेकिन कंपनी को बहाना मिल गया, फिर प्रीमियम बढ़ा दिए। ठीक है ना? करना ही है तो आईआरडी जाके सरकार को बोले कि भैया ये गरीब बंदों का क्यों तुम जीएसटी 18% किया हुआ है, 12% कर दो। ठीक है। तो ठीक है, अपना मन है, हमारा अपना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, तो अपनी ही मन की भड़ास ही निकाल दें। ठीक है। बाई चांस किसी को ये लगा कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इट इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, तो काइंडली वीडियो को लाइक करिए। लाइक करिए ना करिए, एटलीस्ट वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो अपने अपने लेवल पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, कहीं ना कहीं वो अपने लेवल के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, ताकि हमारे मतलब एटलीस्ट और क्या हो कि भी आने वाले टाइम के अंदर एक जेन्युइननेस मेंटेन रहे इंडस्ट्री के अंदर। और एटलीस्ट यहाँ बात ये नहीं है कि ये कंपनी अच्छी वो बुरी, ऐसा कुछ नहीं होता, इंडस्ट्री ऐसी चलती है ये। उसके अपने जो अंदर छुपे हुए सीक्रेट्स हैं वो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। हम भी ज़्यादा ओपनली नहीं बोल सकते, नहीं तो ये लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए जी, वीडियो देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें ना करें, इसको शेयर जरूर करें किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। उनको भी रिक्वेस्ट करिए कि इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें। बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचेगी तो शायद कुछ लोग समर्थ लोग हैं, हमारी तो इतनी क्षमता नहीं है, अपना चिल्ला के हम तो बैठ जाएंगे, अपनी नकली आग सेक रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, अगर किसी को लगे कि हम वी आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, हमारी बात में कुछ सच्चाई है, तो आपका मन करे तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी को मन में आता है कि somebody इज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेशन, तो हमारी वेबसाइट है healthinsurance.com, वहाँ विजिट करिए। इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है तो आप ब्लॉग पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।